आज टॉपिक है आपका माध्यिक। 2-3 प्रकार के सवाल है, इसे समझ लीजिए पहले आप। इसमें संभावना ये है कि आपके छोटे सवाल भी आ सकते हैं, क्योंकि इस बार जो ऑप्शन टाइप वाले क्वेश्चन 1 नंबर वाले हैं, छोटे सवाल 2 टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि वो आपको माध्यिक पूछे। जैसे माध्यिक ज्ञात करो, 2 सवाल है आपके सामने। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये, जैसे बाय द वे यहाँ पर 2 प्रकार के सवाल है। देखिए पहला एक सवाल ये पूछ सकता है आपको, इसी में एक तीसरे टाइप का भी सवाल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर जैसे सवाल इसने पूछ लिया कि माध्यिक ज्ञात कीजिए, 1 नंबर का सवाल होगा। इसमें ये जो माध्यिक ज्ञात करने के लिए सिंपल संख्या दे रखी हो, इसकी साइनी वाला नहीं हो, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए इसमें जितने टाइप के सवाल मैं बता देता हूँ कि एक तो पहले टाइप का सवाल ही है, दूसरे में इसमें पूछ सकता है कि वो माध्यिक दे दे और आपको एक्स माध्यिक दे दे और एक्स का मान पूछे, दूसरे टाइप का। तीसरे टाइप का ये सवाल ये कि एक्स और एफ दे दे। चौथे टाइप का सवाल ये कि वर्ग अंतराल दे दे और एफ दे दे। और 5वें टाइप का ये कि माध्यिक दे दे और एक्स या वाई के मान पूछ ले। माध्यिक कहने में एक ही है, और कुल कितने प्रकार के सवाल है? 5 प्रकार के सवाल है। यहाँ पर देखिए सिंपल जो माध्यिक ज्ञात करना हो तो यहाँ पर 2 सवाल है, 2 अलग अलग टाइप के सवाल है। इसमें देखिए पहले संख्या को, कभी भी ऐसा सवाल आए तो संख्या को गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है? 10। मतलब 10 सम संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर क्या है? विषम संख्या में, यदि सम संख्या में और विषम संख्या में हो तब आप क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे कि दूसरा सवाल बता रहा हूं, फिर ये बताता हूं। अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 विषम संख्या है। सबसे पहले जो दी हुई संख्या है उन संख्या को क्या करिए आप, उसे आरोही क्रम में जमाइए। एक कुल संख्या कितनी है? 4 में 5 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ठीक है ना? इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए आप कौन सी है? 25। उसके बाद 31, उसके बाद 32, उसके बाद उसके बाद 39, उसके बाद 42, 43, 45 और ये आपने क्या कर दिया, इसे आरोही क्रम में लिख दिया आपने। ठीक है, छोटे से बड़े क्रम में लिख दिया। अब जब भी यदि यहाँ पर विषम संख्या हो तो माध्यिक ज्ञात करने का सूत्र होता है m बराबर n प्लस 1/2। m बराबर n का मान कितना है? कुल संख्या कितनी है? 9। 9 प्लस 1/2, 9 ने कितना हो गया? 10/2, तो बराबर 5। 5 बार कितनी होगा? 5वां पद। तो 5वां पद कितना है? 39। 5वां पद 39 है, अतः माध्यिक बराबर कितना होगा? 39 है। अब कई बार आप 5 लगा के उत्तर लगा के छोड़ दो कि नहीं आएगा, वही जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन देगा नहीं सवाल का, तो उसमें एक ऑप्शन वो 5 भी देगा, 39 भी देगा। 5 पे टिक करके नहीं आ जाना है। क्लियर? ये कंडीशन कब है? जब यहाँ पर ध्यान रखना है कि विषम संख्या हो, इनकी जो भी आंकड़े दे रखे वो किसमें हो? विषम में हो। दूसरी कंडीशन ये है, यहां देखिए कुल कितनी संख्या है यहाँ पर? 10। यहाँ पर सम क्या है? ये जब इनके आंकड़े सम संख्या में तो कुल 10 संख्या है, तो इन्हें क्या करिए आप आरोही क्रम में लिख दीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सबसे छोटी संख्या 20, फिर
फिर 25, फिर 23, फिर आगे 31 और 34 और लास्ट ये। अब यहां पर देखिए ये विषम संख्या में क्या है, जब सम संख्या में जब भी सम संख्या में ज्ञात करना तो उसका सूत्र होगा, देखिए m बराबर n/2 प्लस n/2 प्लस 1 अपॉन 2। क्या करना है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। यहां पर देखिए n/2 कुल संख्या कितनी है, यहां पर 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1 अपॉन 2। m बराबर 10 में 2 का भाग दिया 5, 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 और प्लस 5 कितना हो गया अपॉन 2। m बराबर 6 5 कितना हो गया, मैं यही लिख रहा हूं सामने। m बराबर कितना हो गया 11/2। अब 11 कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है, कितना आ रहा है 11/2 आ रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, सॉरी एक गलती मैंने, हाँ ये नहीं, सीधा भी कर सकते, उसको वहां से जाने की जरूरत ही नहीं आपको, मैं लिखना भूल गया। या इसके बाद लिख रहा था 10/2 वापद, ये सूत्र है, ठीक है, ये गलती कर दी मैंने। 10/2 वापद, इस चीज को समझिए, 10 में 2 का भाग दिया कितना है 5, तो 5वां पद कौन सा है 25, तो यहां कितना लिखो 25 प्लस 10 में 2 का भाग दिया 5 पे 1 जोड़ा 6, 6वां पद कितना है 26, यहां कितना लिख दिया 26 अपॉन 2। m बराबर 25 और 26 जोड़ो कितना हो गया, हाँ 51/2 बराबर कितना आ गया 25.5। तो इसका जो समांतर माध्य है, इसकी माध्यिका होगी वो कितनी होगी 25.5। या इसका यदि आपको सिर्फ डायरेक्ट मौखिक करना है, ऑप्शन टाइप पूछे तो देखो गिनो, संख्या गिनो कितनी है 10 संख्या है, तो बीच वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, इधर भी 4 छोड़ दो, इधर भी 4 छोड़ दो, 5वीं और 6वें नंबर वाली संख्या बीच वाली संख्या है, तो 5वें नंबर में 25 है, 6वें नंबर में कितनी है 26, 25 और 26 कितना हो गया 51 में 2 का भाग तो कितना आ जाएगा 25.5। ये कंडीशन कब होगी, जब आपको मौखिक करना है। यदि 2 नंबर का सवाल पूछ ले तो आपको फिर इस प्रकार से लिख के करना है। तो पहले टाइप का सवाल ये होगा, इस सवाल को वो थोड़ा उल्टा भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा, देखिए इससे उतारना वगैरह हो तो वीडियो से उतार देना, ठीक है, इससे वैसे आपको बहुत उतार नहीं, इसमें हाँ नहीं, इसमें लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। हाँ, इसी सवाल को दूसरे टाइप से भी पूछ सकता है, जैसे देखिए आरोही क्रम में ये व्यवस्थित है, जैसे संख्या है 8, 11, 12, 16 प्लस x, 20, 25 और 30 ये संख्या दे रखी है, ठीक है। ये संख्या दे रखी, पहले ही सवाल क्या कह रहा, देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित चर मान x निम्नानुसार है, इसका माध्यिक दे रखा है। माध्यिक कितना है इसका, माध्यिक बराबर कितना है 8, क्या है 8, माध्यिक बराबर कितना है 8 दे रखा है, अर्थात कि माध्यिक इससे एक बार पहले दे दिया है। और ये कह रहा है कि ये जो संख्या है पहले ही आरोही क्रम में जमी हुई है, इसमें जमी हुई है आरोही क्रम में, मतलब ये पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। हमें ये अच्छी तरीके से पता है कि जब इस सम संख्या में हो
तो n ज्ञात करने का सूत्र क्या लगाते हैं? n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अपॉन 2। यहाँ n कितना दे रखा है पहले से ही? माध्य कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। 8/1 n/2 n कितनी है संख्या? 8। 8 पे 2 का भाग दो। चौथा पद कितना है? 16। यहाँ कितना लिख दिया? 16। n/2 कितना है? 8। 8/2 4। 4 में 1 जोड़ा 5। 5वां पद कितना है? 16 प्लस 1 लिख दिया अपॉन 2। 8/1 बराबर 16। 16 कितना हो गया? 32 प्लस x/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 32 प्लस 1 बराबर 8 दूनी 16। x बराबर 16 का 16 प्लस का 32 इधर आके माइनस का 32। x बराबर -32 में 16 बटा उधर माइनस का 16। इसका मतलब x बराबर कितना हो गया? माइनस का 16। तो x की जगह माइनस का 16 और -16 और 16 कितना हो जाएगा? 0। क्योंकि वो आपको सिर्फ किसका मान पूछ रहा है? वो x का मान ज्ञात कीजिए। हाँ ठीक है, इसमें माध्य कितना दे रखा है? 18 है। तो मिस्टेक कर दी। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 18। अब गुणा कीजिए, इसका गुणा इससे किया, 18 का गुणा 2 से किया, कितना आ गया? 36। ये कितना हो जाएगा? 36। 36 में 32 गया, कितना रहा? 4। तो x का मान कितना आ जाएगा? 4। यदि वो पद पूछ ले तो x में 4 जोड़ते तो कितना हो जाएगा? 16 4 20 हो जाता। पर चूंकि x का मान पूछा है तो x का मान कितना है? 4। तो ये दूसरे टाइप का सवाल हुआ है। यदि माध्यिक दे रखा हो, यदि माध्यिक दे रखा हो तो आप उससे पर्टिकुलर किसी पद में ये x का मान पूछे तो आप वो भी क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, ये था सिंपल टाइप के सवाल। हाँ देखिए, जब भी कभी वो माध्यिक पूछे और जो सारणी दे रखी हो इस रूप में हो, मतलब वर्ग अंतराल वाली नहीं हो, वर्ग अंतराल वाली होगी तो सवाल का रूप क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। पर हमेशा एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको एक मूल मंत्र दिया था, जब माध्य ज्ञात करना है तो मध्यमान निकालना पड़ता है। जब माध्य ज्ञात करना हो तो संचयी बारंबारता निकालिए, CF। मूल चीज दो ही ध्यान रखनी है। जब माध्य पूछ ले तो मध्यमान निकालते मतलब x का मान निकाल दे, क्योंकि वर्ग अंतराल दे रखा होगा। और जब माध्य ज्ञात करना हो तो CF निकालो, संचयी बारंबारता। क्या निकालोगे? संचयी बारंबारता। तो यहाँ दे रखी संख्या, यदि इसमें जो आप मध्यमान निकालने की आपने कोशिश कर दी, माध्यिक में भी वर्ग अंतराल वाले सवाल आएंगे, यदि इसमें मध्यमान निकालने की गलती कर दी तो सवाल वही गलत हो जाएगा। 6 नंबर एक साथ क्लीन उड़ जाएंगे आपके। यहाँ सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? CF। CF का मतलब संचयी बारंबारता। ये संचयी बारंबारता है क्या, वो चीज देख लीजिए। अर्थात कि सभी बारंबारताओं का योग। जैसे यहाँ पहली बारंबारता कितनी है? इस पहली बारंबारता को वैसा वैसा लिख देते हैं, फिर उसमें निरंतर अगली बारंबारता क्या करेंगे? जोड़ते रहेंगे। जैसे ये 8 है, 8 में 10 जोड़ा तो इसमें इसको जोड़ेंगे। 8 में 10 जोड़ा तो 18। 18 में 11 जोड़ा तो ये आपको डिजाइन नहीं बनानी है। 29। 29 में 16 जोड़ा तो कितना? 45। 45 में 20 जोड़ा तो 65। 65 में 25 जोड़ा तो 90। 90 में 15 जोड़ा तो 105। 105 में जोड़ा तो 114। 114 में 2 जोड़ा तो 120। अर्थात कि जो अंतिम वाली संख्या कितनी पूरी बारंबारता होगा, योग कितना आ गया? 100। ये आपने सही किया है नहीं, इसे टैली कर देना चाहिए। आप क्या करते हो कि जैसे 120 से आ गया तो आपको पता है इसका योग 120 है, सीधे 120 से आप सीधे 120 मत लिखो, क्योंकि ये तो आपने किया है, सही किया है नहीं किया है। यदि इसको जोड़ लोगे, इसका योग और ये लास्ट वाली संख्या बराबर आ जाए तो इसका मतलब आपने सही किया, इसलिए इसको हमेशा जोड़ लेना चाहिए। 8 1 9 6 15 5 20 25 25 24 36 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। ठीक है, 120। इसका मतलब आपका चाहिए सही है। तो ये योग में कितना लिख दोगे? सिग्मा m बराबर 120 है। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए
इसके बाद जो तरीका है, इस तरीके को थोड़ा इसमें क्या है कि आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी यहां पर, जिससे यहां लिखोगे यहां n/2 बराबर, n का मतलब कुल कितना है, कुल संख्या कितनी है इसकी 120। 120 में किसका भाग दोगे, 120 पे 2 का भाग दे दोगे, 120/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 60। यहां लिखेंगे 60 से ठीक बड़ी संची बारंबारता या CF। इस सवाल में देखिए इसमें 60 से ठीक बड़ी संची बारंबारता कौन सी है, 60 से ठीक बड़ी है, 60 से जैसे 65, 90, 162 बड़ी है, पर ठीक बड़ी कौन सी है 65। तो 60 से ठीक बड़ी संची बारंबारता 65 का संगत मान, 65, ये 65 वाली लाइन पर अंडरलाइन कर दीजिए यू। तो 65 का संगत मान कितना है, बराबर 5, अतः माध्यिक बराबर कितना हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई। ये सबसे सिंपल टाइप का सवाल 2 नंबर का पूछ भी सकता है, क्योंकि इस बार का जो बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा समझ में कम आ रहा है, वो आएगा वैसे आएगा, पर हमारी अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। इसमें निसंदेह एक बड़ा सवाल माध्यिक का पूछेगा। अब ये जो सवाल, जो इंपॉर्टेंट सवाल जो अब आ रहे हैं, जो बड़े सवाल जो 6 नंबर के पूछ सकता है, वो दोनों टाइप के इंपॉर्टेंट है, या तो फर्स्ट टाइप से पूछ सकता है या दूसरी टाइप के। अभी तक जो सवाल हमने पढ़े वो छोटे छोटे सवाल थे, क्लियर। हाँ, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल। जब वर्गन का दे रखा और आपको माध्यिक पूछे, क्या पूछे, माध्यिक पूछे। मैंने कहा कि माध्यिक का कोई भी सवाल हो, जैसे इसी सवाल को वो माध्यिक पूछता है तो मध्यमान निकालते हैं। ध्यान क्या रखना, बेसिक चीजें, क्योंकि सवाल वहीं से स्टार्ट होगा। यदि आप अपनी रो में जैसे माध्यिक पूछा या मध्यमान निकाल दिया, आप माध्यिक निकाल के आप ही जाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। घर आओगे या एग्जाम हॉल के बाद आओगे, बच्चों से पूछोगे तो पता चलेगा, और यार मैं तो मध्यमान निकाल दिया, सवाल गलत हो गया। बाकी सब सूत्र वैसे कैसे आप लगाओगे, और सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब भी आपको माध्यिक पूछे तो आपको क्या निकालना है, CF। क्या निकालना है, क्या निकालना है, CF। अब यहां पर देखिए CF निकालने का वो तरीका, बाकी इसको छेड़ो ही मत, क्लियर। अब पहले जिसे 2 का ही 2, 2 6 8 8 10 18 18 17 35 35 30 65 65 ये 80 90 और 100। इसे क्या कर दीजिए, फिर इसे जोड़िए। जोड़ना आपको पूरा जोड़ना है। सिग्मा F बराबर, या इसको n भी लिखा जा सकता है, 2 6 8 7 15 15 5, 2 6 8 8 7 15 15 5 20 7 से 2 2 3 4 5 3 8 9 10, कितना हो गया। तो ये और ये संख्या बराबर आ गई, ठीक है। ये आने के बाद जैसे कि यहां n/2 बराबर 100 बटा कितना, 100 आ गया। 100/2 बराबर कितना, 50। लाइन क्या लिखी है, देखिए 50 से ठीक बड़ी CF, 50 से ठीक बड़ी CF कौन सी है, 65। CF 65 का संगत मान कितना, 65 का संगत मान देखिए 40 से 50। अब देखिए पहले वाले सवाल में यहाँ तो सीधी संख्या आ रही थी, क्योंकि x दे रखा था, वर्गमूल दे नहीं रखा था। अब ये सूत्र वाले से माताफोड़ी क्यों करनी पड़ती, होता हूं क्योंकि यहाँ पर संख्या कितनी आई है, 2। तो आपका उत्तर इस 40 से 50 के बीच में आएगा। माध्यिका क्या आएगी, वो 40 से 50 के बीच में। किसी के 40 से कम आ रही है, किसी के 50 से ज्यादा आ रही है, तो सब लोगों को गलत है, ठीक है। ये आपको लिखना है। यहाँ पर पहले यू इस प्रकार से क्या करो, अंडरलाइन कर दो। हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी माध्यिक ज्ञात करना और वर्ग डालो, और ये कंडीशन आ गई जैसे 50 से ठीक बड़ी CF 65 का संगत मान कितना है, 40 से 50 है, तो आपको माध्यिक ज्ञात करना है। तो एक कोड वर्ड याद रखना, क्या बनानी है आपको, लप्सी बनानी है। क्या बनानी है, नहीं समझे हो, अब समझ में आएगी। लप्सी का मतलब होता है LFC। क्या होता है, आपको ध्यान क्या रखना है, इस बात का समझ लीजिए। 50 से ठीक बड़ी CF 65 का संगत मान 40 से 50 है, तो लप्सी क्या बनानी है, देखिए L कहां पर लिखोगे,
बताइए एल लिखोगे, ये जो संगत मान की जो छोटी संख्या है वो क्या है एल, ये क्या है एफ, और इसकी रो में सी नहीं लिख देना है, आप एक कदम आगे बढ़ के सी क्या लिखोगे यहां पर, ये जो आपका ये जो संगत मान आया है उसके ठीक ऊपर क्या होगी सी, तो एलएफसी का मतलब क्या लगा आपको करना है, आपको लपसी बना दिए, ये याद रखना, तो जैसे माध्यिक का सवाल आएगा तो आपको लपसी याद आ जाएगी। क्या करना वापस देखिए 50 से ठीक बड़ी सी प्रेशर का संगत मान कितना 40 से 50, तो ये 40 से 50 है, तो ये वाली संख्या एल, ये वाली संख्या एफ, और सामने वाली जाके एक कदम ऊपर चले जाइए तो ये हो गया सी, एल भी आ गया, एफ भी आ गया, सी भी आ गया। यहाँ लिखिए जैसे एल बराबर कितना है आपका 40, एफ बराबर 30, सी बराबर 35, और इसमें और पूछेगा एच बराबर, एच का मतलब अंतराल, इसमें कितने का अंतर है 10 का, एच का मान कितना आ गया 10। अब आपको जो ज्ञात करना है सब आपके इसमें आ गए। माध्यिक ज्ञात करने का सूत्र क्या है बोलो, देखिए सूत्र एल प्लस, ये प्लस है, ये डंडे का ये है, इसकी सीधे ये n/2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। कई लोगों को ये सूत्र लिखने नहीं आता है, एल के बाद ये प्लस, प्लस की ये सी पे डंडा, इसके सामने ये, उसके सामने इंटू, यहाँ एच, इसके ऊपर n/2 माइनस सी अपॉन कितना एफ। यहाँ देखिए एल का मान कितना है 40, n/2 का मान कितना आया था 50, माइनस सी का मान 35, इंटू एफ का मान 30, इंटू एच का मान 0 से 0 क्या करो काट दो, 40 प्लस 50 में 35 गया तो 15/3 बराबर 40, प्लस 3 से 15 काट दो कितनी बार 5 बार, 40 और 5 कितना आ गया 45, 40 और 5 कितना आ गया ये आपका 45, 45 आपका क्या होगा माध्यिक होगा, और ये माध्यिक देखो इसके बीच में आ रहा है 40 से 50 के बीच में, एग्जैक्ट बीच में आए कोई जरूरी नहीं है, यदि 45 पॉइंट की जगह 45 की जगह उत्तर 45.15 होता तो भी सही होता, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। एक तो ये सवाल पूछेगा, दूसरा और पूछ सकता है सवाल, इस बात का वो ख्याल रखना है, जैसे इसी सवाल को वो दूसरे टाइप से कैसे पूछेगा उसे समझ लीजिए, क्योंकि हर सिक्के का दूसरा पहलू आपको पता होना चाहिए। इज इट क्लियर? जैसे इसी सवाल को ये पूछना चाहे, किसी को उतारना हो तो आप वीडियो देख के बाद में उतार सकते हो, यदि इसको यदि दूसरे टाइप से पूछेगा तो कैसे पूछेगा मैं आपको बताऊं। y का मान ज्ञात करो यदि माध्यक 45। सवाल क्या इससे पूछ देगा और यहां पर दे देगा, ये इसका योग दे देगा इसको इस प्रकार से। सवाल क्या पूछा दूसरे तरीके से देखिए, ये सवाल लिखा हुआ पूरा ठीक है, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, ये तो मैं वापस कौन बनाया से मिटाए नहीं, ये सवाल इस प्रकार से दे देगा और फिर कहेगा अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा गया कि माध्यिक ज्ञात करना पूछा था, इसका पहला सवाल यदि वो माध्यिक दे दे, उल्टा जस्ट क्या दे दे माध्यिक दे दे और इनमें से कोई दो संख्या वो क्या कर देगा गायब कर देगा, जो आपका एफ दे रखा है इसकी कितनी संख्या गायब कर देगा, वो दो संख्या गायब कर देगा और आपको कहेगा कि उसके बाद ज्ञात कीजिए, मैं यहां से गायब कर रहा हूं देखिए। कौन सी संख्या गायब की 17 और 30 गायब कर दी मैंने, उसकी जगह क्या लिख दिया x और y लिख दिया। अब वो कहेगा कि इस x और y का ज्ञात करना, इस x और y का मान ज्ञात करना, माध्यिक में रखा 45, आपको पहले बताया कि मैंने 17 और 30 उड़ाई थी, तो इसका मतलब x और y का मान कितना आना चाहिए 17। इसे उल्टे तरीके से विस्तार करते हैं, यदि इस टाइप से भी सवाल पूछे तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप क्या ज्ञात करेंगे CF ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे CF, 2 का ये 2, 2 6 8, 8 और 10
18 में x जोड़ा तो 18 प्लस x, इसमें y जोड़ा तो 18 प्लस x प्लस y, 18 में 15 जोड़ा तो 43 x प्लस y, 43 में 10 जोड़ा तो 53 x प्लस y, इसमें 10 जोड़ा तो 63 प्लस x प्लस y। बात समझ आ गई? अब यहां पर देखिए n बटा 2 या 63 प्लस x प्लस y बराबर इसका मान कितना होगा? हमें बताया कि ये मान और ये मान क्या होता है बराबर, यानी कितना है लास्ट में 63 प्लस x प्लस y का मान किसके, इसके योग के बराबर है। इसके योग पहले ही दे रखा है, योग क्या करेगा वो पहले ही दे रखा होगा। 63 प्लस x y बराबर कितना हो गया 16, सॉरी x प्लस y बराबर 100 प्लस का 63 इधर आके x प्लस y बराबर 100 में 63 गया कितना आया, हाँ कितना 37। x प्लस y बराबर कितना आ गया, हाँ यहाँ तक जैसे x प्लस y बराबर कितना आ गया 37, यहाँ तक समझ में आ गया। देखो अभी तक आपने कोई बड़ी कोई खोज नहीं की है, यहाँ तक तकलीफें यहाँ से शुरू होगी। तकलीफ क्या शुरू होगी मैं आपको बता दूं, तकलीफ ये शुरू होगी कि माध्यिक कितना दे रखा 45। सूत्र क्या है माध्यिक का, माध्यिक बराबर n प्लस n बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। इन सब में से कोई एक गायब हो तो मान ज्ञात किया जा सकता है, पर हमें अभी तक यही पता नहीं है कि एफ क्या है सी क्या है, वो लफ्सी बनी नहीं अभी तक। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, लफ्सी बनानी पड़ेगी ताकि उस पर कुछ चीजें आपके सामने आ जाए। चलो अपन वो लफ्सी बनाने की कोशिश करते हैं। माध्यक 45 किस संगत मान के अंतर आ रहा है, देखो ये 45 माध्यिक है, इसका मतलब किस संगत मान के बीच में होना चाहिए, ये इसका उत्तर इसके बीच में होना चाहिए। 45 संगत मान 40 से 50 में है, अर्थात कि अब 40 से 50 वाली यहां पर क्या कर सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। तो ये आपका क्या है L, ये क्या है F और ये क्या है C, अर्थात लफ्सीबन भी अपनी है। और सबसे बड़ी बात है कि C में X है, एक बार एक मान ज्ञात होता है, अर्थात ज्ञात हो सकता है। यहाँ पर देखिए पहले लिखिए L बराबर कितना है 40, F बराबर कितना है बाय, लिखो थोड़ा बाय तो बाय लिखो। C बराबर कितना है, C बराबर 18 प्लस X और H बराबर वर्गमूल कितना है 10। अब माध्यिक का सूत्र क्या है, कोई L प्लस n बटा 2 माइनस सी अपॉन एफ इंटू एच। L का मान कितना है 40 प्लस n बटा 2 का मान, n बटा 2 का मान आपने निकाला नहीं, 100 बटा 2 कितना हो जाएगा, निकाल देना कितना हो गया 50 माइनस सी का मान 18 प्लस x, ठीक है। f का मान y इंटू h का मान, h का मान कितना है 10, ठीक है। अब ये 40 का 40 प्लस 50 माइनस 18 माइनस x अपॉन y इंटू 10। अब सॉरी माध्यिक कितना ले रखा था आपका 45, कितना है, ठीक है ना। ये 45 बराबर 40 बटा 1 प्लस 50 में से 18 घटाए तो हाँ 32 माइनस x बटा कितना आ गया ये बाय इंटू यहाँ पर 10 है तो इसका 10 का क्या करेंगे, हाँ देखिए यहाँ पर हमने गलती कर दी थी, यहाँ इसका जो योग संचय मार्ग पर किया था यहाँ हमने 63 निकाला था, जबकि ये कितना था 53। देखिए जल्दबाजी में यदि मैं इसको यहाँ जोड़ करके टैली कर लेता नहीं गलती नहीं होती, सवाल यदि करने में देरी होती है तो उसके पीछे वजह ही होती है। ये 53.xy यहाँ पर कितना हो जाएगा 53 प्लस xy बराबर ये कितना है 53, तो कितना हो जाएगा ये
47। x प्लस वाई बराबर कितना है 47। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर देखिए माध्यिक ये बात बेसिकली सी, बाकी सब तो कोई करेक्शन है ही नहीं। यहाँ पर देखिए l प्लस n बटा 2 माइनस सी, l की 0 कितना आ गया 40 प्लस n बटा 2 की 0 कितना है, इसमें कुल कितना 50 माइनस सी का मान कितना है 18 प्लस x अपॉन f की 0 कितना है y इंटू कितना है ये 10। अब यहाँ पर देखिए 40 का 40 प्लस 50 माइनस 18 ये चूंकि बार माइनस है प्लस का क्या हो जाएगा माइनस अपॉन y इंटू कितना हो गया 10। 45 प्लस 40 प्लस इसमें से ये घटाओ 50 में से 18 घटाओ कितना आ गया 32 माइनस कितना है x अपॉन कितना हो गया ये y इंटू ये कितना है 10। 40 को भी इधर ले आता हूं, ठीक है 45 माइनस 40 इसका इससे गुणा कर दो 320 माइनस इसका गुणा इससे किया तो माइनस का 10x अपॉन कितना हो गया ये y। अब 45 में से 40 गया कितना रहा, मुझे इधर वाला मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटा दूं मैं। हाँ इसको मैं यूं लिख सकता हूं, देखिए 320 अपॉन माइनस 10y अपॉन कितना है y बराबर 45 में 40 से कितना रहा ये 10x का तो इससे गुणा कर दिया आपने y लिखा है। हाँ ये x ठीक है ये ठीक है। अब क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग, इसका इससे गुणा कीजिए इसका इससे गुणा कीजिए, जैसे इसका गुणा इससे किया तो ये 5y बराबर इसका इससे गुणा कीजिए 320 माइनस 10x को इधर ले आइए प्लस का 10x प्लस 5y बराबर कितना आ गया 320। इन दोनों में क्या है कॉमन क्या है 5 तो अंदर क्या रह गया 2x प्लस y बराबर 320। 2x प्लस y बराबर 320 के अंदर किसका भाग है 2 320 बटा 5। 2x प्लस y बराबर कितना है 320 में 5 को काट दो कितनी बार 5 30 5 को 20 कितना आ गया 64। समीकरण नंबर 2 समीकरण नंबर ये 1 था, ठीक है। अब ये x प्लस y में यहाँ लिख रहा है इसको दो इसको साथ में 47। समीकरण नंबर 1 क्या करो इसे घटाने पर, क्योंकि दोनों संख्या समान है घटाने पर करोगे दिशा बदल जाएगा, तो ये इससे क्या करो काट दो 2x में से x घटा कितना रहा x बराबर इसको ये घटा दो 17। x का मान कितना आ गया 17, उसमें एक संख्या 17 थी, x का मान 17 है तो y का मान भी क्या कर सकते हैं x बराबर 17 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है x प्लस y बराबर कितना है 47। x की जगह कितना 17 प्लस y बराबर 47, y बराबर 47 प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 तो y बराबर कितना आ गया 30। एक आंसर ये दूसरा आंसर ये और 17 आप देख लेना उसमें वीडियो में किसका उत्तर x और y की जगह 17 और 30 ही था। अर्थात की माध्यक से रखा हो तो ये विधि से भी कर सकते हो। अब आपको इतना जल्दी ये अभी समझ में नहीं आया होगा मुझे बताया। अब इसके लिए आपके पास सबसे बढ़िया है कि आपके पास मोबाइल हो तो इस सवाल को जाके वापस शाम को जाके आप जब स्कूल से जाओ इसे 1-2 बार देख लेना और आपकी गाइड में इसके 1-2 सवाल ऐसे दे रखे x और y के मान ज्ञात करने के। उस एकांत सवाल को खुद होके बिना देखा देखी करोगे तो सवाल हो जाएगा, बाकी ये सवाल आपसे कभी भी नहीं होगा। और यदि 6 नंबर का आपको आ गया बिना रिवीजन के से आपने अटेंड किया तो इस सवाल में नंबर कभी भी आपके नहीं आ सकते, इसलिए 1-2 बार घर पे प्रैक्टिस इसकी कर देना, ठीक है।